दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज से ही नहीं बल्कि इतिहास से ही चली आ रही है। लेकिन इन दिनों ये मुद्दा काफी चर्चाओं में रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है। 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी या फिर 2024 के आम चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बनी रहेगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद ही अखंड भारत और उसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को बढ़ावा मिला और अब भारत के लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या करना होगा? क्या ये वाकई में संभव है? तो देखिए दोस्तों, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का विचार आगे बढ़ता है तो इसके लिए सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी और फिर इसके बाद संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। संशोधन के बाद ही धर्मनिरपेक्ष की जगह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। परंतु अभी तक ना तो कैबिनेट ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में विचाराधीन है। अभी तक नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जो आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। लेकिन 2008 में राजशाही को समाप्त कर नेपाल को भी धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। देखा जाए तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का विचार कोई नया नहीं है। यह तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूर्व से ही चला आ रहा विचार है। अब इसकी मांग इसलिए ज्यादा हो गई है कि इसी विचारधारा से जुड़े लोग सत्ता में हैं। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बहुत सारे इंडिकेशंस मिल चुके हैं और उन सारे इंडिकेशंस में पहला है CAA और NRC। मोदी सरकार ने 12 दिसंबर 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बिल को पास किया, जिसके तहत 2014 के पहले से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज जो इंडिया में रह रहे थे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके बाद ही देश में विरोध शुरू हो गया और लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। इस प्रोटेस्ट के पीछे दो वजह थी। पहला, CAA में इन देशों से आए हुए रिफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी, बट सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियंस को ही। इसमें कहीं भी मुस्लिम रिफ्यूजी शामिल नहीं थे। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि CAA में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? बाकी सभी धर्म के इमिग्रेंट्स CAA में इंक्लूडेड थे। CAA में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंक्लूड नहीं करने के पीछे दो वजह थी। पहला, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। देखा जाए तो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही आते हैं और ये तीनों देश मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जहां पर सदियों से रिलीजियस माइनॉरिटी यानी नॉन मुस्लिम पर अत्याचार होते आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया का ये कहना है कि इलीगल मुस्लिम रिफ्यूजीज को पनाह देने के लिए इंडिया के बॉर्डर में काफ़ी सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को पनाह देने के लिए कोई देश नहीं। इसीलिए उनका सहारा हिंदुस्तान बन सकता है। और दूसरा रीजन है सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों ऐसे देश हैं जहाँ पर काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं और ऐसे में उन देशों के टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स के भेष में भारत में घुसकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मोदी सरकार ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को CAA में इंक्लूड नहीं किया। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दूसरा इंडिकेशन है राम मंदिर। इसके साथ ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुसलमान शासकों के इतिहास, गलियों और शहरों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अर्थ ये नहीं होगा कि मुस्लिमों या ईसाइयों के अधिकार कम हो जाएंगे या उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह इस्लामिक राष्ट्र नॉन मुस्लिम के साथ करते हैं। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहाँ पर भी ईसाइयों और मुस्लिमों को बराबर के अधिकार थे और यही अधिकार भारत में भी लागू होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।